गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 5.4 वर्ग और वर्गमूल एग्जाम्पल 11 लेके आया हूं। इंग्लिश में इसको स्क्वायर एंड रूट बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में 11 लेके आया हूं। क्या दिया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। जो पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों की बताना है। तो हमने आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्लास 8 में हो तो ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 99 होता है। वैसे 3 अंक की पूछे तो 1 9 बढ़ जाता है। वैसे 4 अंक की पूछे तो 4 9 बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहां पे लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। बराबर। वह संख्या बता दीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। बराबर। अगर ये पूर्ण वर्ग हो, बराबर, तो हम 99, ठीक है। वर्ग विधि से हमने आपको बताया इसका जोड़ी कर लेंगे, इसको जोड़ी कर लेंगे। अब क्या करेंगे? 99 81। कितना करेंगे? 81, ठीक है, 81। अब यहां पे हम क्या करेंगे? 81 हो गया। अब इस संख्या में से हम घटा लेंगे तो 9 में से क्या कितना हो गया? 8 हो गया। यहां कितना हो गया हमारा दोस्तों? 9 में से 8 गया, 1 हो गया, 18 हो गया। अब यहां पे हम 9 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहां से कितना हो गया? 99 हो गया, ठीक है। अब हम कितना बार लेके जाएंगे इसमें हमारा जाएगा कितना बार? 9 बार जाएगा। 99 81 को एक हाथ में 8 और 99 8 72 72 8 80 हाथ में आया कितना? 8 और 9 का 9 8 17। यहाँ कितना हो गया? 8 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब 198 आ गया, ठीक है। अब इसे 198 जो शेष बचा है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां पे निकालेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 9999 माइनस कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां कितना हो गया? 9 में से 8 गया, 1 हो गया। यहां कितना हो गया? 0 हो गया। यहां कितना हो गया? 1 हो गया, 9801 हो गया, ठीक है। इतना आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 9801 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। किस विधि से? हम जो विधि से निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं भाग विधि से ही निकाल लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 99 कितना हो गया हमारा? 81 हो गया, ठीक है। यहाँ 9 जोड़ देंगे, 18 हो गया, 81 हो गया। 8 में से गया 7 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 0 1 हो गया। अब इसको फिर 9 बार लेके जाएंगे तो 9 बार लेके गए। 99 81 को एक हाथ में 8 9 8 72 8 80 हाथ में 8 9 का 9 8 कितना हो गया हमारा? 17 हो गया। ये भाग हो गया। ये हमारा आंसर कितना हो गया? 99। अगर आपको ये भाग विधि से नहीं करना है, गुणनखंड विधि से इसको करना पूर्ण वर्ग वाले को, तो मैं यहाँ से पूर्ण वर्ग को गुणनखंड विधि से भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको इजी होगा, उससे आप कर लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ 3 से काटता हूं। 3 त्रिका 9, 3 6 2 8, 3 6 18 2 20, 3 7 21। फिर 3 से काट लीजिए। 3 1 9 3 3 8 24 2 26 3 9 27। फिर 3 से काट लेता हूं। 3 त्रिका 9 1 10, 3 6 18, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काट लेता हूं। 3 1 9 3 3 2 6 3 1 9 3। फिर 3 से नहीं कटेगा, या भी ये 11 से कटेगा। 11 ग्राम 121 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 11 हो गया और 1 हो गया नीचे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? जोड़ी बना लेंगे। तो देखिए 9801 बराबर कितना हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बना लिए। ये कितना हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 11 बराबर कितना हो गया? 3 त्रिका 9 ग्राम 99 हो गया, ठीक है। इस तरह से भी हम सवाल लगा लेते हैं। फिर एक बार दोस्तों समझा दे रहा हूं आपको। हमने क्या किया?
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग हो, अब हम 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। अब कितना आ गया हमारा, भाग से इसका प्रयोग करते हैं तो, लेकिन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पे शेष 198 आ गया। अब 198 शेष आ गया तो जो हम 4 अंकों की संख्या उसमें से 198 घटा देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कितना जाएगा, 9801 हो जाएगा। अब 9801 हो गया ना, तब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमने निकाला 9981 किया और यहाँ 18 जोड़ दिया, यहाँ जोड़ के यहाँ 9 बार लेके गया इस बार, और यह आंसर आ गया हमारा 99। इस तरह से हम इस सवाल का सलूशन आपको दे दिए। फिर मैंने क्या किया, इसी सवाल को अगर आपको इस विधि से कठिन पड़ता है पूर्ण वर्ग का, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो हमने 9801 का क्या किया, हमने 3 3 से काटा, 3 फिर 11 आ गया, हमने क्या किया, जोड़ी बना के एक ले लिया, ये भी 99 आ गया। तो ये इस संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। जब इस पोजीशन पे आएंगे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, तो आप भाग विधि से निकालिए या अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, ये आंसर आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।